बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रूस ने यूक्रेन पर बेशुमार मिसाइल फेंक दी है, मगर इस जंग में इस वक्त कोई भी ममालिक सामने नहीं आ रहा। रूस इस वक्त कोई भी मिसाइल फेंकता है तो वो यूक्रेन की एटमी प्लांट के बराबर लग जाता है। अमेरिका ने यूक्रेन को काफ़ी मिकदार में नेटो दी है, मगर वो रूस के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कोई कुछ कर सकता है। अमेरिका इस वक्त नाम का सुपर पावर है और वो रूस पर पाबंदियों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। रूस इस वक्त एक पावरफुल ममालिक है और अमेरिका की पाबंदियों पर रूस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और अमेरिका पाबंदियों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब इसके साथ अब पाबंदियों के अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, जो ममालिक करीब लगते हैं, इन्होंने दोनों ममालिक को रिक्वेस्ट की है कि आप लड़े मगर एटमी प्लांट तक नहीं जाए, क्योंकि अगर एटमी प्लांट फट गया तो बहुत सारे ममालिक तबाह हो जाएंगे। रूस की इस वक्त भरपूर कोशिश है कि यूक्रेन की एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए, क्योंकि रूस से इस वक्त कोई भी पूछने वाला ही नहीं है। अमेरिका समेत रूस ने इस वक्त क्रीमिया पर बहुत हमले किए हैं और रूस का कहना है कि क्रीमिया हमारे कंट्रोल में है, जिस पर यूक्रेन की सदर ने कहा है अपने बयान में कि क्रीमिया को हर हालत में आज़ाद करेंगे। अब इसमें रूस को काफ़ी कामयाबी मिली है, मगर एक तरफ से यूक्रेन सरेआम बयान में कहता है कि हम क्रीमिया को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। शायद वो इस वजह से कह रहा है कि यूक्रेन को इस वक्त अमेरिका के अच्छे हाथ से सपोर्ट हासिल है, मगर दूसरी तरफ देखो तो रूस भी जंग का ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस ने कहना है कि अगर किसी ममालिक ने इस जंग में दखल अंदाज़ी की फिर उस ममालिक का भी खैर नहीं है। रूस ने जो इस वक्त सबसे बड़ा ऐलान किया है वो क्या है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भी शिकस्त खाई है और अफ़गानिस्तान से भाग गया और अफ़गानियों ने सब मुल्क से इनको निकाल दिया। रूस ने कहा है कि अमेरिका हर ममालिक को अफ़गानिस्तान समझता है, मगर हर ममालिक अफ़गानिस्तान नहीं होता है। हमने बहुत पहले से अमेरिका को ख़त्म करने का इरादा किया था। जिस वक्त अमेरिका ने रूस पर पाबंदी लगाई थी, मगर हमारे पहले टारगेट यूक्रेन और क्रीमिया पर कब्ज़ा करना था और इसके बाद अमेरिका की बारी है। अब नाजरीन, अमेरिका भी इस वक्त बहुत परेशान है कि हम तो सुपर पावर है और हमने ये क्या छेड़ दिया है। अब अमेरिका ये भी सोच रहा है कि हमने अफ़गानिस्तान में भी शिकस्त तस्लीम किया है। जितना जितना टाइम गुजरता जाए उतना रूस और पावरफुल होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये भी है कि पहले काफ़ी मकदार में इंडिया सऊदी अरब से तेल ले रहा था और उसमें 50% कमीशन अमेरिका का होता था, मगर जो रकम पहले अमेरिका को मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि सऊदीया में तेल इंडस्ट्री में जितना भी मशीनें लगी है वो अमेरिका की है। मगर अब इंडिया सब की सब तेल और कोयला रूस से खरीद रहा है और जब पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो गई तो इंडिया ने रूस के साथ एक और मुआहदा किया तेल का। अब जो पैसा अमेरिका को मिल रहा था अब वो पैसा रूस को मिल रहा है। नाजरीन, रूस इस वक्त इतना पावरफुल है कि अगर रूस में 100 साल तक भी लगातार जंग लगी हो तो रूस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वक्त रूस के पास
2000 टन सोना है। आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक में एक सुपर पावर होगा, या चाइना या रूस। नाजरीन, अगर डेली पाक न्यूज़ का वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।